जब मैं मेंटल पेशेंट थी, मेरी फैमिली तब भी दुखी थी। तब इतना दुखी नहीं थे, वो सोचते थे कि मेडिसिन दिलाएंगे, किसी बाबे के पास ले जाएंगे, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, परमेश्वर ने जब मुझे चुना और जब मैं मसीह में बढ़ने लगी, मेरा बहुत विरोध हुआ। मेरी मैरिड लाइफ परफेक्ट पड़ा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर तू यीशु को मानेगी तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। और मेरे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे, व्यभिचार के भी एलिगेशन लगे, बहुत गंदे गंदे आरोप मेरे ऊपर लगे। मुझे इतना मारा पीटा गया। हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया था और वो बोल रहे कि अगर तू यीशु को मानेगी तो मुझे डिवोर्स दे। मैंने बोला कि देख, मैं यीशु को तो अब छोड़ूंगी नहीं, आपकी इच्छा है अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अब मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसने मुझे ज़िंदगी दी है। उसके बाद मैं अपने मायके में गई क्योंकि हस्बैंड ने छोड़ दिया था मुझे। मायके में गई तो मायके में जाने के बाद भी मेरी मायके वालों ने भी मेरा बहुत विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। मेरे फादर, मैं सरदार सिख फैमिली से हूँ, सरदार फैमिली से हूँ, मेरे फादर सरदार हैं। तो मेरे फादर बोल रहे हैं मेरी मम्मा को कि जब ये लड़की हमारे घर आती है ना, मुझे शर्म आती है। जब ये हमारे घर आती है ना, मुझे बहुत शर्म आती है। इसको बोल दे हमारे घर मत आया करे, ये अंग्रेज़ों के गुरु को मानती है, ये क्या बन चुकी है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं एक कहते हैं ना कि ढीठ बन जाना, मैं ढीठ बन गई। मैं अपनी फैमिली में प्रचार करती थी बट मेरी फैमिली मेरा विरोध करती थी। बहुत बहुत गलत मेरे को बोलते थे, टॉर्चर करते थे, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का प्रचार करना बंद नहीं किया। एक समय ऐसे आया कि मेरे हस्बैंड ने टोटली ही, बिल्कुल ही, पहले तो मैं जैसे नाराज़ होकर चली जाती, जैसे गुस्से हो गए। उन्होंने मेरे को बोला कि तू प्रभु को छोड़ दे, जा मेरे घर से निकल जा। तो मैं चली जाती थी। उसके बाद वो ले आते थे, लेकिन ऐसा आया मेरी लाइफ में कि उन्होंने टोटली मुझे छोड़ दिया। जब टोटली उन्होंने छोड़ दिया तो फैमिली के पास गई। जब फैमिली के पास गई तो उन्होंने भी 1.5 महीने के बाद, मैं 1 साल फास्टिंग में थी और पूरे 1 साल के मैंने फास्टिंग रखे हुए थे दिन रात के। तो ऊपर मेरी मम्मी होरे के रूम था घर में, उस रूम में मैं रहती थी। सारा दिन दुआ प्रार्थना फास्टिंग में करती थी। और ऐसा हुआ कि कुछ रिश्तेदारों ने मेरी मम्मी डैडी को गुमराह कर दिया। तो रात 8:30 बजे मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पीटना स्टार्ट किया और रात के 2:30 बज गए, सुबह के 2:30 बज गए। 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक मुझे इतना मारा गया, इतना पीटा गया, इतने एलिगेशन मेरे ऊपर लगे, मैं हैरान थी। लेकिन ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह शीशा दिखाता है हमें। वो जो प्रेम की पट्टी आंखों पर थी वो उतरी, क्योंकि वचन में लिखा है एक माँ छोड़ देगी लेकिन मैं कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाला। और मैं ब्रदर भीख मांग रही थी मेडिसिन के लिए। मुझे तो मारा गया लेकिन मेरे बच्चों तक मारा गया। सर्दी का दिन था, 19 फरवरी, और मेरे बच्चों जो सो रहे हैं कंबल में सर्दी में, और मेरे बच्चों के ऊपर कंबल को ऐसे उतार कर बड़े वाले बेटे को मारा गया। और मेरे बच्चे डर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मेरी मम्मी को छोड़ दो, हम चले जाएंगे, हम आपके घर से भी चले जाएंगे, हम रोड पर रह लेंगे। और मैं हैरान थी कि ये सच में मेरे अपने हैं। मेरे मुंह से खून निकल रहा था, मेरी आंखों में से खून निकल रहा था। मैं खून से बिल्कुल लथपथ थी और उन्होंने तरस नहीं किया, वो मारते चले गए, मारते चले गए। और मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, बिल्कुल ही। और मारने वाला कोई मैं अकेली मार खाने वाली थी और मुझे मारने वाले 5 जने थे। और मैं भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके घर से चली जाऊंगी। वो बोल रहे कि तू यीशु को छोड़ दे, तू पखंड करती है, तू ये करती है।
वो मेरे से मेरे बाइबल छीनते थे, लेकिन मैंने अपनी बाइबल को ऐसे पकड़ा, मैं कि नहीं, मैं अपनी बाइबल नहीं दूंगी। वो बोलते कि तू धंधा करेगी, मेरे ऊपर ऐसे तक इल्जाम लगे हैं। वो बोलते कि तू धंधा करती है, तू धंधा करेगी, तो अपने तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तू धंधा करके अपने बच्चों को खिलाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। कोई बोल रहा है तेरे को HIV होगी, कोई बोल रहा है तेरे को कैंसर होगा। मैंने कहा देखो, मेरा परमेश्वर मुझे HIV लगाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे कैंसर भी करेगा, तो वही मुझे चंगा भी करेगा। वही जख्मी करता है, वही मलहम लगाता है, मैं क्या, उसी की महिमा हो। तो वो बोल रहे कि तू भीख मांग मांग कर खाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन आपके हाथ आगे ऐसे नहीं करूंगी कि आप मुझे दे दो। और तब भी उन्होंने मुझे इतना मारा, मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं किया, और मुझे मार पीट कर जब मैं बिल्कुल बेहोश हो गई, मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लोग लगा दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। तो मेरे बच्चे मेरे पास रो रहे हैं, मेरे बच्चे देख रहे हैं और वो रो रहे हैं, मम्मी उठो, मम्मी उठो। और मैं थोड़ा सा होश में आई जब, और जब मैं होश में आई तो मेरे मन में आया, मैंने प्रभु से बोला, मैं कि प्रभु तू मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरे बिना मेरे बच्चों का कोई नहीं है, और तेरे बिना मेरा और मेरे बच्चों का भी कोई नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मैं 100 नंबर पर फ़ोन करूं। तो मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस आई, और जब पुलिस आई तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। और मुझे पता चल गया कि नीचे कुछ हो रहा है, तो मैं मेरे और बच्चे ऊपर दरवाजे को पीटने लगे कि हम ऊपर हैं। तो जब पुलिस आई तो मैंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर को भी छोड़ दूंगी, रोड पर रह लूंगी, और मुझे बस मेडिसिन दिला दो, मुझे बस मेडिसिन दिला दो। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपने क्यों पीटा इसको? वो बोल रहे हैं कि ये धंधा करती है। मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा। अब उनको पता था कि हमने मारा है, ये पुलिस केस बनेगा हम पर। तो उन्होंने पता क्या बोला कि ये धंधा करती, इसके पति ने भी इसको छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी वो मुझे पता है, और उनको भी पता था कि सच्चाई क्या है, जिन्होंने मुझे मारा। लेकिन पुलिस वाले बोल रहे कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ये बच्ची कुछ ऐसा गलत करती है, आप ऐसे करो, इसको मेडिसिन दिलाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम मेडिसिन दिलाते हैं। पुलिस चली गई, लेकिन मुझे फिर से कमरे में बंद कर दिया। मुझे 5 दिन तक कोई मेडिसिन नहीं दिलाई। 5 दिन भूखी प्यासी मैं अपने रूम में थी। मेरे बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन मुझे रूम में बंद कर दिया। 5 दिन तक मैं रो रही हूँ, तड़फ रही हूँ, लेकिन उस 5 दिन में, उस जख्मी हालात में, उस भूख और उस प्यास में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाला, मुझे बल दिया, मुझे जोर दिया, मुझे स्ट्रांग बनाया। और सच में जानना, 7वें दिन मैं खुद अपनी मेडिसिन लेने गई। और सबसे गुड न्यूज़ आपको ये बताती हूँ कि जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने मुझे पीटा, 6 महीने बाद उन्होंने मुझसे ही बपतिस्मा लिया। कि सारी बातें मिलकर सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। और मैं शॉक थी। जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने मुझे पीटा, जो ही मुझ पर एलिगेशन लगा रहे थे, उन सभी ने, बड़े से लेकर बच्चे तक, प्रभु में आए, तौबा की और बपतिस्मा लिया। आज वो सेवकाई कर रहे हैं, आज वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।